मैं सीताराम जो कुछ है ना, तो मैं एक बार जिलाध्यक्ष हो 10/2/2023 और 24 से जो हमारा पिछला 23 का ऑडिट रिपोर्ट किया जा रहा था, इसमें आज तीसरा दिन होगा। हम कार्यालय पर उपस्थित हैं। जैसे कि लोगों के बीच में ये बात फंसा हुआ है कि किसका ऑडिट हो रहा है, क्या है ऑडिट। ये सोशल ऑडिट जो ग्राम पंचायतों में पंचायत द्वारा किया जाता है, वो दरअसल इस समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय किसान सैनिक प्रतिनिधियों के द्वारा रिजर्व सीट के माध्यम से किया जाना, लेकिन आज तक हमारे किसान सैनिक प्रतिनिधि और जो उनके अंडर जो 40 गांव परगना के अंदर में रह रहे हैं, उनका राष्ट्रीय पंजीयन समिति के माध्यम से ऑडिट रिपोर्ट, मतलब उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, देवठाना बाना, ये व्यवस्था का लिखित सामाजिक परंपरा के माध्यम से नहीं हो पाया था, जिसके माध्यम से आज यह अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में भीड़ कम है, जहां पर क्योंकि जो एक गोंडवाना के हैं या आज का भारत के हैं या इंडिया के हैं, उसका जो परंपरा है, रीति रिवाज है, नियम है, विधि है कि किस प्रकार से प्राकृतिक जनजीवन से जीवन यापन करते थे, आज वो ईंट पत्थर से बने इमारतों तक पहुंच चुके हैं। तो इन जो हमारे जो जंगल से, तो हमारे जो शारीरिक था, मानसिक था और पारंपरिक था, वो बहुत दिनों तक चलता था, ना कि वो 60 साल 50 साल नहीं। आज का जो मृत्यु का डेट देखा जाए, किसी मैक्सिमम डेट कि कितने औसत जीता है ज़िंदगी, तो वो 60-65 हो गया है। उस समय क्या था कि 125, 150, 200 तक पहुंच जाता था वर्ष, लेकिन आज वो खान पान 75 साल या उससे और पहले की बात कहें, या 84 के बाद जो पंचवर्षीय योजना के तहत जो रिजर्व क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में राजनीति और विदेशी सामानों का यहाँ पर आगमन हुआ, जिससे हमारे जो कृषक थे उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उनकी जो ज़मीन थी, जंगल थे, ज़मीन थे, वो सारे छीनते गए और पूंजीपतियों के अधीन होते गया। और ऐसे ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि हुए जो समाज को छोड़कर केवल अपना ही हित देखते रहे, पार्टी का हित देखते रहे, या उससे चलने वाले ही लोगों को रूप देखते रहे। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं कि जहाँ पर पूरे 156 राष्ट्र, या बोले तो हमारी जानकारी में 56 और कभी 156 की बात आती है, लेकिन हम आज देख रहे तो 56 राष्ट्र ही माना जाए। उस समय का 56 राष्ट्र, 22 प्रांत और 45 जिला का यहाँ पर समाजवाद, मतलब जो सामाजिक लोग हैं, जो मूल है, जो कृषि से संबंधित, तो कृषि से संबंधित 57 समुदाय के आदिवासी, आदिम जाति यहाँ जीवन यापन करते थे। इसीलिए इसको गोंडवाना कहा है। जो गण थे, जो यहाँ के लोग थे, वो यहाँ की जल, जंगल, ज़मीन से ही, ना कि अपने अभी मानवकृत संसाधनों का उपयोग नहीं, वो इको फ्रेंडली होते थे। इस आधार पे यहाँ पर आज ऑडिट रिपोर्ट किया जा रहा है कि देखते हैं कि क्योंकि उस समय 40 लाख आदिवासी के प्रतिनिधि थे, समाज प्रतिनिधि थे। जैसे आज जनप्रतिनिधि हैं, उसी तरह उस समय 1970 में जनप्रतिनिधि थे हर समाज के, 57 समुदाय के। आज वो जनप्रतिनिधि समाज प्रतिनिधि का दर्जा छोड़ के जनप्रतिनिधि बने हुए, पार्टियों में बटे हुए दिखाई देते हैं। अभी व्हाट्सएप आया था गुलजार सिंह मरकाम का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका कहना है कि
राजनीति में, तो मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था है गोंडवाना का, जो यहाँ मूल निवासी का या किसान का कहिए, जो धरती से जुड़े हुए चीज़ों का उपयोग करते हैं, उनके माध्यम से भी यहाँ पर जानकारी मैं ये शेयर करूँगा कि हमको जानना होगा कि आज, पहले हमारे दादा पुरखा थे वो ज़मीन खेती से आधारित थे, लेकिन आज हम बोले या आप या कोई भी हैं जो न्यायिक व्यवस्था में चले गए हैं, यानी कि ऑफिस में घूम रहे हैं, जिससे उनका जीवन तो चलता है खेत से, लेकिन वो अपना विकास कहाँ खोज रहे हैं? ऑफिसों में। तो हमको अपना विकास चाहिए, अपने तन मन धन और जीवन चाहिए, तो हमको उसी पारंपरिक रीति रिवाज में लेकर चलना होगा, और जिसका संवैधानिक 1951 में दिया गया है, जैसे अभी वन वर्ल्ड वन ऑर्डर, इस तरह से जो कहा जा रहा है कि धरती में एक नियम होना चाहिए, तो यहाँ तो दो प्रकार का दिखता है ना, एक कृषि से जीने वाला, एक ऑफिस से जीने वाला, तो कैसे एक नियम होगा? तो मैं सारे हमारे समाज के हो, इस मानव समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्व शांति दूत का कार्यालय है, जहाँ पर आप यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि सामान्य है या रिजर्व है, उसका विधि बताएगा कि वो सामाजिक है या असामाजिक। इसलिए मैं आपको पूरी तरह से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा क्या क्या अधिकार है। गोंड, केवट, कलार, भील में जितने भी हमारे 57 समुदाय हैं जो पारंपरिक जीवन यापन करते हैं, उन सब का यहाँ पर ऑडिट किया जा रहा है।